गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज फिजिक्स क्लास 9 की बारी है और वही मोशन का जो न्यूमेरिकल्स चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये सब आता है एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन है द ट्रेन ट्रेवल 60 km per hour फॉर 0.52 आवर्स, 30 km per hour फॉर द नेक्स्ट 0.24 आवर्स एंड देन 70 km per hour फॉर द नेक्स्ट 0.71 आवर्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब ध्यान दीजिए, जो ट्रेन जो है ए से बी तक पहुंचा है, तो बी तक पहुंचा है, उसका स्पीड दिया हुआ है 60 km पर आवर और टाइम लग रहा है कितना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टाइम लग रहा है 0.52 आवर्स, ठीक है। और इसके बाद फिर बी से सी तक गया है, तो उस समय उसका स्पीड है 30 km पर आवर और टाइम इसमें लगता है कितना, 0.24 आवर्स। इसके बाद देन 70 km पर आवर है सी से डी तक का, 70 km पर आवर और इसमें टाइम लग रहा है कितना, 0.71 आवर। तो अब क्या कह रहा है, जो इसका एवरेज स्पीड निकालने के लिए ट्रेन का, तो सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि एवरेज स्पीड होता क्या है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। तब देखिए टोटल डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस तो हमको मालूम है नहीं, यहाँ स्पीड मालूम है और टाइम मालूम है, तो सबसे पहले सब डिस्टेंस निकालना होगा। तब देखिए डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, गौर कीजिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ये तो आप लोग जानते ही हैं पहले से। तो डिस्टेंस ए बी, अब ए बी का क्या निकालना होगा। अब देखिए ध्यान देखिए, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, वही स्पीड इनटू टाइम, यानी कितना, 60 km पर आवर लिख देना है यूनिट, इनटू 0.52 आवर्स। अब क्या होगा, जब 60 को 0.52 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, 2 कैरी 1, 6 5 जा 30 या 1 31 और 3 6 0 0 और 3, और ये तो 6 से किया गया और एक ठो 0 यहाँ लगना है। तो अब 2 के बाद पॉइंट है, यानी कितना होगा, ये पॉइंट के बाद 0 जो है सो ख़त्म हो जाता है। तो 31.2 km यह निकल गया डिस्टेंस ए बी। अब निकालना है डिस्टेंस बी सी। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। डिस्टेंस बी सी में क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, यानी 30 km पर आवर इंटू टाइम कितना है, 0.24 आवर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 3 जा 72 होता है, इस पर एक ठो 0 आ गया। अब 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट देना है, ये 0 कैंसिल, यानी कितना हुआ, 7.2 km। अब निकालना है डिस्टेंस सी डी। डिस्टेंस सी डी में भी वही चीज़ है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दिया हुआ है, 70 km पर आवर इंटू 0.71 आवर इसका टाइम दिया हुआ है। तब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49 और एक ठो 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और 2 के बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट, ये 0 कैंसिल, 49.7 km। अब निकालना है एवरेज स्पीड। तब देखिए एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। द डिस्टेंस कवर्ड अब बाय टोटल टाइम टेकन। अब गौर कीजिए, थोड़ा यहाँ गौर करने की बात है। अब देखिए तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना कितना डिस्टेंस है, एक तो 31.2 km, तो 31.2 km प्लस फिर कितना है 7.2 km अब प्लस 49.7 km। अब बाई टोटल टाइम टेकन कितना है, 0.52 आवर, 0.24 आवर
और 0.71 आवर। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, अब इस सब को ऐड करना है। तो 7 2 9 और 2 11 1 कैरी 1, फिर 9 1 10 और 7 17 और 1 18 8 कैरी 1 और 1 4 5 और 3 कितना होगा 8, यानी कितना हुआ, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा यानी 88.1 km। और आवर में क्या हो जाएगा, जैसे इसको ऐड करते हैं तो 1 4 5 और 2 7 और फिर 7 और 2 9 और 5 14, यानी 2 के बाद पॉइंट तो 1.47 आवर। अब यही 88.1 और 147 है, अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। थोड़ा सा देखिए, तो 88.1 है, तो इसका अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो 881 हो जाएगा और यहाँ 147 हो जाएगा। ऊपर में पॉइंट हटाने के लिए क्या किया जाएगा 100, और ऊपर का पॉइंट हटाने के लिए क्या किया जाएगा, नीचे 10 से मल्टीप्लाई, तो 0 0 कैंसिल हो गया, यानी कितना हुआ 881 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8810 और नीचे हो जाएगा 147। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ, अब 8810 में 147 से डिवाइड करना है, तो 8810 और 147 से डिवाइड करना है। तो पहले 5 से करना होगा, तो कितना होगा 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 या 3 23 और 5 1 जा 5 और 2 7। अब 11 - 5 कितना होगा 6, 7 - 3 4, यहाँ फिर क्या आ जाएगा 0। अब 9 से करते हैं, तो 9 7 जा 63, 9 4 जा 36 और 6 42 और 9 1 जा 9 और 4 13, 10 - 3 7, 5 - 2 3 9, 5 - 2 3 और यहाँ ये 4 - 3 1 हो जाएगा। और पॉइंट दिया हुआ है तो एक तो 0 लेंगे, फिर 9 से करेंगे, तो यही 1 3 2 3 आ जाएगा, यानी 10 - 3 7, 5 - 2 3 और ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया आपका रफ वर्क, यानी कितना हुआ 59.9 km पर आवर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह स्कूटर एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 36 km per hour in 10 seconds just after the start. Calculate the acceleration of the scooter. अब इस सॉल्यूशन में क्या करना होगा, ये एक चीज़ देखना है जो जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, मान स्टार्ट करने के टाइम में उसका वेलोसिटी 0 होता है, यानी यू इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी एक्वायर करता है कितना 36 km पर आवर, तो भी हो जाएगा कितना 36 km पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 36 × 1000, क्योंकि 1000 मीटर का 1 km होता है, अब बाय 1 आवर को 60 × 60 सेकेंड्स, यानी 3600 सेकेंड्स का 1 आवर होता है। तो 0000 कैंसिल हो जाएगा, और 6 6 जा 36 और फिर 6 1 जा 6, यानी कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसके बाद क्या दिया हुआ है, इन 10 सेकेंड्स, यानी टी दिया हुआ कितना 10 सेकेंड्स। अब क्या निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है a = v - u/t। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही सब फार्मूला है, फार्मूला अगर याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो एग्जामिनेशन हॉल में बहुत अफसोस होगा कि यदि फार्मूला याद रहता तो इसको कर लिया जाता, इसलिए फार्मूला फर्स्ट a = v - u/t। तो v कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और u कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो 10 - 0 कितना होगा 10 हो गया, है ना, यानी ये क्या हुआ और नीचे जो 10 सेकेंड है तो 10 रखना है, तो 10 1 जा 10, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे आपके बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।